आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मंगनी लाल मंडल निर्विरोध राजद के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें वो ईबीसी से आते हैं और मंगनी लाल मंडल साल जनवरी के महीने में जेडीयू से लालू प्रसाद यादव की पार्टी में वापस आ गए थे और अब वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। मंगनी लाल मंडल के पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। वैसे आज मंगनी लाल मंडल ने मीडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने मीडिया से कई मामलों को लेकर चर्चाएं भी की है। मंगनी लाल मंडल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अध्यक्ष चुना गया है, इसके लिए राजद के संगठन और नेताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को आभार व्यक्त करता हूं। इतना बड़ा दायित्व के लिए 2025 चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। मंगनी लाल मंडल ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सुशासन है ही नहीं। 10,000 रुपए लेकर एफआईआर होता है। बिहार में मर्डर, हत्या, डकैती सरेआम हो रहा है। दाखिल खारिज में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता और इस सरकार में भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वो बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। खैर, क्या कुछ कह रहे मंगनी लाल मंडल, आगे आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं अभी जो निर्वाचित घोषित किया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं चुनाव कराने के लिए पार्टी की संगठन, इसके जो निर्वाची पदाधिकारी हैं डॉक्टर तनवीर हसन जी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और उसके बाद इनके सहयोगी तीन सहयोगी सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं श्री देवकिशुन ठाकुर जी हैं, श्री अशोक यादव जी, श्रीमती सारिका पासवान जी और पार्टी के उपस्थित यहाँ सभी साथियों बंधु। पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के नेता हैं सर्वमान्य, और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमारे घोषित मुख्यमंत्री है बिहार के आगामी चुनाव में, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दायित्व है। चुनाव का वर्ष है और चुनाव के वर्ष में जब ये दायित्व आता है, संगठन का काम देखने के साथ साथ चुनाव में पार्टी के लिए काम करना, साथियों के साथ मिल करके, और जो हमारा लक्ष्य है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो ये दायित्व के साथ साथ एक चुनौती भी है हमारे लिए। और इस चुनौती में सारे साथियों का, सहयोगियों का साथ है, अभी से शुभकामना है। इसके लिए मैं तमाम साथियों को, पार्टी के एक जो यहाँ है और जो बिहार के कोने कोने में है, उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिहार का इस बार रुख बदला हुआ है। 20 वर्षों में जनता एक ही बात के लिए उब चुकी है, सुशासन है और सुशासन बाबू है, जबकि इंसाफ का कहीं पता नहीं है। 10-10 हज़ार रुपया में एफआईआर होता है, ये कौन सा सुशासन है? और वो बहुत दौड़ने धूपने के बाद कहीं रेप हो जाता है तो फिर उसको पटना तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ये सुशासन नहीं है। बिहार की जनता देखती है, खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है, और सबसे बड़ी बात, सरकार ने घोषणा की है कि हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे सर्वे का, और जमीन बिक्री तब तक नहीं होगी
जब तक जो मालिक है उसके नाम से दाखिल खारिज नहीं हो जाती है। दाखिल खारिज की स्थिति है कि जब तक पैसा नहीं लिया जाता है तो किसी न किसी बहाने से अस्वीकृत कर दिया जाता है, और जो 10 कट्ठे का स्वामी है, जिसका घर है, और जो 2 एकड़ का स्वामी है, दौड़ता रहता है, कहीं न्याय नहीं है। और भ्रष्टाचार इतना है कि जनता त्रस्त है, ऐसा कभी न देखा गया है और न भविष्य में कभी देखा जाएगा। इस तरह से बेचैनी है और लोग परेशान हैं। कारण की तो नीतीश कुमार भी नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे लोग क्या करेगा? अति पिछड़ा के लोग तो इस बार नीतीश से मोहभंग हो गया है, तो गोलबंदी तो होगी ही राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ। चलिए सर, औपचारिकता सवाल जवाब मत, वो बाद में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वहाँ होता है जहाँ चुनाव की विधिवत प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। नॉमिनेशन करने के लिए किसी को पार्टी ने रोका नहीं, किसी का नॉमिनेशन आया नहीं, तब कहता है सिलेक्शन है। ये तो विधिवत चुनाव की प्रक्रिया होती है। असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में एक ही व्यक्ति देता था नॉमिनेशन और दूसरे लोग नहीं देता था, आतंकवादियों के डर से, वो भी लोकसभा पहुंचता था, तो उसका सिलेक्शन कहलाता था कि इलेक्शन। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लालू यादव जी आए थे, लेकिन उनके सामने में कोई आता नामांकन देने, उनको रोका नहीं जाता। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष बनने से आपको दिक्कत तो नहीं है? जो आपका क्या अध्यक्ष बन गए हैं, अध्यक्ष हम बने नहीं है। अरे पार्टी ने हमको अध्यक्ष बनाया, अब पार्टी ही सब कुछ है, पार्टी के माध्यम से ही जनता में जाएगी। और आज इस प्रदेश में सरकार किसी को, ये लोकतंत्र है, यही तो विडंबना है। जो 45 MLA को लेकर के आया, ये तो ये चीफ मिनिस्टर है, और जो 78 MLA को लेकर आया वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। यही है लोकतंत्र की विडंबना। तो इस विडंबना को जनाधार तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल का है। 11,500 वोट से चुक गई थी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। सरकार होती, कई सीटों को, 10-12 सीटों को गिनती में हरा दिया गया, 200, 400, 500, 1000 तक। तो हम तो देखते हैं कि कल हम चुक गए, ये सरकार हमारी, देखते हैं कि तेजी के नेतृत्व में सरकार आ रही है, चुनाव के बाद बनेगी सरकार, ये निश्चित मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भी बड़ी आवश्यकता है कि किसी हाई स्कूल में, कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज शासन, सुशासन का लक्षण नहीं है, ये कुशासन का लक्षण है, और जनता इसको बदलना चाहती है। इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगी, और बिहार की जनता एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की तरफ देख रही है, जिसका नाम है लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। और इस बार के चुनाव में जो माहौल है, बिहार का वातावरण है, उस वातावरण में निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आगामी सरकार ईकी महागठबंधन की बनेगी, ईडी महागठबंधन की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। इसी को लेकर के एक संकल्प लेकर के अध्यक्ष के नाते हमको ये काम करना है। इसीलिए हमारे लिए यह चुनौती है, जो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं अपने पार्टी के सहयोगियों के, एक साथियों के साथ। वैसे विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को राज्य का नया अध्यक्ष बनाने और आरजेडी नेतृत्व की कोशिश इसलिए भी अहम है क्योंकि वो ईबीसी धानुक समाज से
आते हैं। इनके बिहार में 2% से ज्यादा वोट हिस्सेदारी है। धानुक समुदाय टॉप 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले ईबीसी समूहों में से एक है। यह समुदाय मधुबनी, सुपौल, पटना और नालंदा में केंद्रित है। इसके अलावा राज्य भर के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भी इसकी अच्छी खासी आबादी है। इसीलिए मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुना है। अब मंगनी लाल मंडल विधानसभा चुनाव में कितना वोट बैंक अपने तरफ हासिल कर पाते हैं, यह भी देखना काफी चुनौती होगी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।